नुक्ता के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नेपोलियन एक अजीम हुक्मरान और फ़ौजी जर्नैल था। वो 15 अगस्त 1796 में फ़्रांस के जजीरा कोर्सिका में पैदा हुआ। फ्रांस में फ़ौजी तालीम हासिल की और 20 साल की उम्र में फ़ौज में कप्तान बन गया। नाज़रीन, 18वीं सदी के आखिर में नेपोलियन ने एक तूफान बर्पा कर दिया। देखते ही देखते यूरोप की बड़ी बड़ी सल्तनतों को नीस्तो नाबूद कर दिया। बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी गईं। 1794 में इटली के महाज पर ज़बरदस्त कारनामे अंजाम देकर दुनिया में उसने अपना लोहा मनवाया। 1 साल बाद ही फ्रांसीसी फ़ौजों का कमांडर इन चीफ बन गया। नाज़रीन, यहीं से नेपोलियन की कामयाबियों का दौर शुरू हुआ। उसने ऑस्ट्रिया समेत यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतों को शिकस्त दी। यूरोप की तबाही के बाद नेपोलियन ने स्कीम बनाई कि मिस्र पर कब्जा करके बरास्ता मिस्र बरतानिया पर यलगार की जाए और हिंदुस्तान समेत तमाम एशियाई मकबूजात फ्रांस के अज़ली हरीफ बरतानिया से छीन ली जाएं। इसी सोच के तहत नेपोलियन 1794 में एक लश्कर जरार लेकर मिस्र में दाखिल हुआ। मिस्र इस वक्त सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान सलीम सालिस के ज़ेर नगी था। ऑस्ट्रिया और रूस की फ़ौजें मुश्तरका तौर पर लड़ते लड़ते सर्बिया और बोस्निया तक पहुंच गईं। सल्तनत उस्मानिया इन दिनों अंदरूनी खलफचार का शिकार थी। ये हालात नेपोलियन के लिए इंतहाई साजगार साबित हुए और वो कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करने की नीयत से फ्रांस से निकला। रास्ते में माल्टा नामी जजीरे को बआसानी फतह कर लिया। यहाँ से नेपोलियन ने सिकंदरिया का रुख किया और एक ही दिन में उसको भी फतह कर लिया। सिकंदरिया में सिर्फ 6 दिन रहने के बाद नेपोलियन एक दुश्वार गुजार सहरा से होता हुआ काहिरा तक जा पहुंचा। मिस्र के ममलूकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नेपोलियन उनकी सोच से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। जब नेपोलियन काहिरा पर कब्जे में मसरूफ़ था, एन उसी वक्त बरतानिया के अमीरुल बहर नेल्सन ने सिकंदरिया पहुंचकर नेपोलियन का बहरी बेड़ा तबाह कर दिया। इस तबाही ने नेपोलियन को कमज़ोर करने की बजाय और भी ज़्यादा ताकतवर कर दिया। बहरी बेड़ा तबाह होने के बाद नेपोलियन ने मिस्र में क़याम किया। मिस्री अवाम के साथ नेपोलियन का रवैया इंतहाई सख्त था। जो भी नेपोलियन के ख़िलाफ़ बोलता उसे कत्ल कर दिया जाता। दूसरी तरफ उसने मुसलमानों के मजहबी जज्बात से भी खूब फ़ायदा उठाया। नेपोलियन ने ऐलान किया कि वो इस्लाम का बहुत बड़ा खैर खा और हमदर्द है। उसने कहा कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान का एहतराम तुर्कों और मुमलिकों से ज़्यादा करता है। एक मौका पर तो नेपोलियन अरबी लिबास पहनकर मुसलमानों की तकरीब में भी शरीक हुआ। नेपोलियन ने ज़बरदस्ती काहिरा के उलमा से एक फतवा भी जारी करवाया। इस फतवा में हज़ारों मुसलमानों के कातिल नेपोलियन को मुसलमानों का सच्चा खैर खा और मिस्र का जायज़ हुक्मरान करार दिया गया था। इन तमाम हथकंडों के बावजूद नेपोलियन अवामी पजीराई हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रहा। 21 अक्टूबर 1798 में नेपोलियन के खिलाफ शहर में हमले शुरू हो गए, जिसमें बहुत से फ्रांसीसी हलाक हो गए। इस वाक़े ने नेपोलियन को मुश्तल कर दिया। बदले की आग में वो अंधा हो गया और कत्लो गारत शुरू कर दी। बच्चों, औरतों और बुजुर्गों की तफरीक किए बगैर नेपोलियन ने काहिरा में ऐसी खून की होली खेली कि मगरबी मौरखीन भी उसे शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं। अगली ही सुबह फ्रांसीसी फ़ौज काहिरा शहर में खच्चरों की एक कतार के साथ गलियों में घूम रही थी। इन खच्चरों पर बोरियां लदी हुई थीं, जिन पर सैकड़ों मुसलमानों के कटे हुए सर मौजूद थे। नाज़रीन, ये उन दिनों की बात है जब अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर मुकम्मल कब्ज़े के ख़िलाफ़ टीपू सुल्तान आखिरी चट्टान बने हुए थे। जब अंग्रेज़ों को ये खबर मिली कि नेपोलियन और टीपू सुल्तान के दरमियान ताल्लुकात पैदा हो रहे हैं और नेपोलियन किसी भी वक्त टीपू सुल्तान की मदद से हिंदुस्तान पर हमला कर सकता है, तो अंग्रेज़ों ने सल्तनत उस्मानिया की मदद करते हुए उसे फ्रांस के ख़िलाफ़ जंग करने पर उभारा, जिसमें वो कामयाब भी हो गए।
सुल्तान सलीम सालिस ने अंग्रेजी बहरी बेड़े की मदद से फ्रांसीसियों पर हमला करने के लिए मुस्तफ़ा पाशा को रवाना किया, लेकिन फ्रांसीसियों ने इन दोनों मुश्तरका अफवाज को ज़बरदस्त शिकस्त दी और यलगार करते हुए मिस्र के साथ साथ शाम के भी कई इलाके फतह कर लिए। इस दौरान नेपोलियन को फ्रांस से ऐसी खबर मौसूल हुई कि उसको फ्रांस वापस लौटना पड़ा। नेपोलियन कैल्बर नामी एक जर्नैल को जिम्मेदारियां सौंप कर फ्रांस रवाना हो गया। बादशाह सल्तनत उस्मानिया ने अंग्रेज़ी अफवाज की मदद से मिस्र को दोबारा फतह कर लिया। कुछ अरसे बाद नेपोलियन और सल्तनत उस्मानिया में एक मुआहिदा हुआ, जिसकी रूह से नेपोलियन ने मिस्र पर उस्मानियों की हुकूमत तस्लीम कर ली। मिस्र से वापसी पर नेपोलियन फ्रांस का शहंशाह बना और अगले ही बरस बरतानिया, रूस और ऑस्ट्रेलिया से बैक वक्त नबर्द आज़मा हुआ। नेपोलियन ने ऐसी शानदार कामयाबियां हासिल कीं कि यूरोप वाले उसके नाम से लरजने लगे। उसकी बढ़ती हुई ताकत देखकर सारा यूरोप उसके खिलाफ हथियारबंद हो गया, लेकिन नेपोलियन ने भी किसी को न बख्शा। यूरोप के हर मुल्क को उसके खिलाफ उठने की कीमत चुकानी पड़ी। ऑस्ट्रिया की फौजें मुकम्मल तबाही से दो चार हो गईं। नेपोलियन ने स्पेन के शहरों और कस्बों को खंडरात में तब्दील कर दिया। रूस से लड़ाई हुई तो उनकी ऐसी दुर्गत बनाई कि वो सुलह पर मजबूर हो गए। रूस के साथ होने वाले मुआहिदे की रूह से सल्तनत उस्मानिया को रूस और फ्रांस में तकसीम कर देना भी शामिल था। ये मुआहिदा इस वक्त किया गया जब नेपोलियन सल्तनत उस्मानिया का एक खलीफ था। चुनाचे उसे मशरकी और मगरबी मौरखीन तारीख की एक बहुत बड़ी गद्दारी करार देते हैं। सुलहनामे के बावजूद रूस के रवैये से नाराज़ होकर नेपोलियन एक बड़ी फौज लेकर रूस में दाखिल हुआ। शदीद सर्द मौसम का मुकाबला करते हुए मॉस्को पहुंचा, जहां रूसियों ने पहले ही तमाम शहर बर्बाद कर डाला था। यहां से मायूस होकर नेपोलियन वापस लौटा, लेकिन ख़राब मौसम ने उसके लाखों सिपाहियों की जान ले ली। कुदरत की इस मदद से फ़ायदा उठाते हुए अक्सर यूरोपीय ममालिक ने मिलकर फ्रांस पर हमला कर दिया। फ्रांस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। नेपोलियन की जान बख्शी करके एक मुआहिदे के तहत उसको जजीरे में नज़रबंद कर दिया गया। नेपोलियन, जिसकी फितरत में सिर्फ जंगो जदल था, उस मुआहिदे पर कायम ना रह सका और 1815 ईस्वी में वापस फ्रांस लौट आया। यूरोप की इत्तेहादी फौज और नेपोलियन के माबैन वाटरलो का आखिरी और तारीखी मार्का हुआ। इस मार्के में नेपोलियन को हजीमत उठाना पड़ी। उसे गिरफ्तार करके सेंट हेलेना के जजीरे में कैद कर दिया गया, जहां 6 बरस कैदोबंद की मुसीबतें बर्दाश्त करने के बाद वो 51 साल की उम्र में 5 मई 1831 को मर गया। नाज़रीन, ये थे नेपोलियन बोनापार्ट की ज़िंदगी के चंद ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ जिनको जानकर आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको नुक्ता की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी तारीख़ के इन दिलचस्प हक़ाइक़ से मालूमात हासिल कर सकें।